Good morning, children. Today I will start chapter number 8 of class 3rd, that is the story of Icarus. Human beings has been very anxious to do something new. He saw a bird flying. He wished to fly in the sky. In this lesson, read a story of Icarus who tried to fly like the bird in the sky. मनुष्य को अंदर नई नई चीजें जानने की सीखने की इच्छा होती है। उसने चिड़िया को उड़ते हुए देखा तो उसके मन में इच्छा जागी कि वो भी आसमान में उड़े। इस चैप्टर में आपको आइक्रस के बारे में पढ़ेंगे आप, जो उसने भी कोशिश की थी आसमान में उड़ने की चिड़िया की तरह। Long, long ago, on the island of Crele, in the country of Greece, there lived a man. His name was Daedalus. बहुत पुरानी बात है, जो सेरेले जो टापू है ग्रीस में, उसमें एक आदमी रहता था। वो बहुत इंटेलिजेंट था। उसका नाम था डेडेलस। वो क्लेवर भी था। ही वॉज गुड एट मेकिंग थिंग्स। वो चीज़ें बनाने में बहुत निपुण था। डेडेलस लव टू वॉच द बर्ड्स फ्लाई। ही वॉच द वे दे यूज देयर विंग्स। He watched the way they move their wings. डेडलस चिड़ियों को उड़ता हुआ देखना बहुत पसंद करता था। वो देखता था ये किस तरीके से अपने विंग्स का इस्तेमाल कर रही हैं और किस तरह वो अपने पंखों को चला रही हैं। He watched the way the wind moves. वो ये भी देखता था कि हवा को वो किस तरह काटती हुई चली जाती हैं। He saw how the feathers lay one upon another in there. उनके जो एक के ऊपर एक पंख रखे हुए हैं वो किस तरह से रखे गए हैं। डेडेलस वॉक थ्रू द फील्ड। वो एक बार खेत से गुजर रहा था। देयर वॉज लॉट ऑफ फेदर्स दैट ही हैड फॉलन फ्रॉम द बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई। जब भी चिड़ियाँ आसमान में उड़ती हैं तो उनके पंख ज़मीन पर गिरते हैं, तो उसे बहुत सारे पंख वहाँ गिरे हुए मिल गए थे। ही कलेक्टेड द फेदर्स एंड टुक them home. उसने उन सबको जमा किया और अपने घर ले गया। There he laid the feathers one upon the other and stuck them together with the wax. उसने एक के ऊपर एक पंख को रखा और मोम से उसने उन्हें जमा दिया। He made a pair of wings fitted into his arms. इस तरह उसने दो पंख ऐसे बनाए जैसे चिड़ियों के होते हैं और अपने हाथों पर उसे फंसा लिया। Then one day Daedalus was able to fly. एक दिन डेडलस ने उड़ना सीख ही लिया। Daedalus had a son called Icarus. डेडलस का एक बेटा था, उसका नाम था Icarus. Icarus watched his father practice flying. वो रोज देखता था Icarus, वो उसके पिताजी प्रैक्टिस करते थे, अभ्यास करते थे उड़ने का। He also want a pair of wings. उसे भी एक जोड़ी पंख चाहिए थे। I want to fly too. मैं भी उड़ना चाहता हूँ। He said,
आई वॉन्ट टू फ्लाई लाइक ए बर्ड, मैं चिड़िया की तरह उड़ना चाहता हूँ। डेडेलस लव्ड हिज सन, वो उससे बहुत प्यार करता था। He collected more feathers, stuck them together with wax and made another pair of wings. फिर उसने बहुत सारे परों को जमा किया और मोम से उसी तरह से फिर जमा दिया और एक पेयर ऑफ विंग्स फिर से बनाया। He gave it to own son, उसने अपने बेटे को दिया। Icarus was द हैप्पीएस्ट बॉय इन द वर्ल्ड, उस टाइम में अपने को सबसे ज़्यादा खुश लड़का दुनिया में जानता था। नाउ ही कुड फ्लाई, अब वो उड़ सकता था। वन डे आइक्रस वॉज फ्लाइंग इन द गार्डन, एक दिन वो गार्डन में उड़ रहा था। डेडेलस कॉल्ड हिम एंड सेड, डेडेलस ने बुलाया और कहा, बी केयरफुल माई सन, don't fly too high, don't fly close to the sun, the sun is very hot, the wax in your wing will melt. उसने कहा तुम ज़्यादा ऊपर मत जाना, क्योंकि जैसे जैसे तुम सन के करीब अगर तुम चले गए तो इसका मोम पिघल जाएगा। आइक्रस listened to his father, उसने पिताजी की बात को सुना। बट वेन ही स्टार्टेड फ्लाइंग, जैसे ही उसने उड़ना शुरू किया, ही वॉज सो हैप्पी दैट ही फॉरगेट हिज फादर्स वर्ड, वो इतना ज़्यादा खुश हो गया कि जो उसके पिताजी ने उससे कहा था वो भूल गया। आइक्रस फ्लू लाइक एन ईगल, वो चील की तरह उड़ रहा था। ही फ्लू ओवर द लैंड, ही फ्लू ओवर द सीज, as he flew higher and higher, he came nearer and nearer to the sun. वो अब ऊंचे से ऊंचा उड़ता चला जा रहा था। अब वो जितना ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सन के करीब से करीब हो गया। आइक्रस फेल्ट वार्म, उसे कुछ गर्मी का एहसास होने लगा। ही रिमेंबर्ड हिज फादर वर्ड्स, तब उसे अपने पिताजी के शब्द याद आए। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी। द हीट फ्रॉम द सन मेल्टेड द वैक्स ऑफ हिज विंग्स, और जो उसके पंखों में मोम लगा हुआ था वो पिघल चुका था गर्मी के कारण। द फेदर फेल अवे विद ए ग्रेट स्प्लैश, आइक्रस फेल इनटू द सी, उसके पंख गिरना शुरू हुए और धीरे धीरे एक झटके के साथ आइक्रस भी समंदर के अंदर गिर गया। This chapter is over. Read the question answer meanings and question answer carefully. Thank you.